मेरी प्रिय शिक्षाप्रद कहानियाँ की ये है तीसरी कहानी, वाणी का महत्व। सुनना है ना आप सबको? तो चलो करते हैं स्टार्ट। एक बार मेढकों का एक दल जंगल में घूम रहा था। वे सभी पूरी मस्ती में उछलते कूदते घूमने का आनंद ले रहे थे। तभी उनमें से दो मेढक गहरे गड्ढे में गिर पड़े। वे गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे। उनके साथी मेढक गड्ढे के चारों ओर खड़े हो गए। उन्होंने दोनों मेढकों को गड्ढे से बाहर निकालने में सहायता करने की बजाय उनका मनोबल गिराना शुरू कर दिया। वे सभी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, अब तुम दोनों की मौत निश्चित है। तुम दोनों इस गहरे गड्ढे से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगी। तुम दोनों बाहर निकलने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इस गहरे गड्ढे से बाहर निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। गड्ढे में गिरे दोनों मेढक अपने साथियों की बात पर ध्यान न देकर निरंतर बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, परंतु उनमें से एक मेढक ने हार मान ली। अपने साथियों के शब्द सुनकर उसका मनोबल टूट गया और वह मर गया, जबकि दूसरे ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसने अपना सारा ध्यान गड्ढे से बाहर निकलने की ओर लगा दिया। वह अपने साथियों की निराश करने वाली बातों पर ध्यान ना देकर दुगने उत्साह के साथ बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। अंततः बड़ी मेहनत और उत्साह की बदौलत वो गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जब वह गड्ढे से बाहर आया तो दूसरे मेढकों ने उससे आश्चर्य से पूछा, अरे क्या तुमने हमारी बातें नहीं सुनी? वो बहादुर मेढक बोला, नहीं, मुझे तुम्हारी बातें सुनाई नहीं पड़ी। मैं तुम लोगों की व्यर्थ की बातें सुनना भी नहीं चाहता। तुम लोगों को अपने व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति की सहायता करने की बजाय उनका मनोबल गिराना कहाँ तक उचित है? सिर्फ और सिर्फ तुम लोग के कारण मेरे साथी मेढक को अपनी जान गंवानी पड़ी। तुम लोग ही उनकी मौत के जिम्मेदार हो। उसकी बात सुनकर बाकी मेढकों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मेढक से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत के समय दूसरों का उत्साहवर्धन करना चाहिए, ना कि उनका मनोबल गिराना चाहिए। इस कहानी की अच्छी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना। जब कभी आपको कोई मुसीबत में फंसा हुआ देखें तो उसका मजाक मत बनाना और बल्कि उसकी मदद करना, क्योंकि आपका एक मजाक किसी की जान पर बना सकती है, किसी की जान भी ले सकती है। इसलिए कभी किसी की मुसीबत का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो इस कहानी की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना और मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना और बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है? चूडल्स।